हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको वीडियो को लाइक करके जरूर बता देना। वीडियो को लाइक करके ज़रूर बता देना और हमको कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको मिट्ठू कैसी लगती है। कमेंट करके जरूर बता देना। अब बस हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, इसे बनाने के लिए मेरे पास दो वजह है और दोनों वजह ऐसी है कि एक खुशी की वजह है तो एक दुख की भी वजह है। और जो मैं आपको बता रही हूँ तो एक गुड न्यूज़ है तो एक बैड न्यूज़ है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि कोरोना जो है महामारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। तो फ्रेंड्स, बाकी आप खुद समझदार हो, आप खुद जानते हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। मैं तो बस इतना कह सकती हूँ आप लोगों को कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और जितना हो सके कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की बहुत ज़रूरत है। तो जितना हो सके उतना सावधान रहिए। तो फ्रेंड्स, पहले आपको गुड न्यूज़ बताऊं या बैड न्यूज़ बताऊं? तो मुझे लगता है कि चलो पहले मैं आपको बैड न्यूज़ ही बताती हूँ। और जो बैड न्यूज़ है वो है कल की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कल दुर्गा अष्टमी थी और एक यहाँ पे अष्टमी खुलती है। तो एकमात्र यही वजह है कि मैं यहाँ पे नवरात्रों के व्रत नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये लोग अष्टमी खोलते हैं और मैं नवमी खोलती आई हूँ। बचपन से हमने नवमी खोली है। जब से मैंने नवरात्रों के व्रत रखने शुरू करे हैं, मैंने हमेशा नवमी खोली है। और जब भी मैं अपने मायके में होती हूँ तो मैं वहाँ पर नवमी के ही व्रत रखती हूँ। शादी के बाद बस ऐसा चांस 2 ही बार आया है कि मैं नवरात्रि में वहाँ पे रही हूँ। तो मैंने वहाँ पे हमेशा नवमी के व्रत खोले हैं और मुझे ना मेरा मन नहीं मानता है अष्टमी को व्रत खोलने के लिए। हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे रिवाज है इसलिए करती हूँ, तो मैं व्रत नहीं रखती हूँ बस। तो कल अष्टमी था तो कल हलवा पूरी और सब्जी ऐसा बनता है। यहाँ पे हलवा पूरी बनता है यहाँ पे, तो अष्टमी के व्रत खोलने के नाम का। और सुबह का टाइम था तो सुबह सुबह से एक खबर आई। हमारे पड़ोस में ही है एक परिवार रहता है, जैसे पड़ोसी रहते हैं, बस जस्ट पड़ोस नहीं है, हम इस गली में रहते हैं तो उस गली में रहते हैं। तो वहाँ पे मतलब एक परिवार था, उनकी बहू थी, वो दिल्ली में रहती थी तो फरीदाबाद में रहती थी वो। और सुनने में यही आया कि कई दिन से उनकी तबीयत ख़राब थी। जानते हैं हम, ज़्यादा जान पहचान हम लोगों की नहीं है, हम लोगों का इतना आना जाना भी नहीं है, क्योंकि वो उस गली में रहते हैं तो इस वजह से कम ही होता है। और यहाँ पे बहुओं को इतना अलाउड भी नहीं है कि आप इधर उधर टोलती रहो, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा उन्हें जानते नहीं थे और वो वहाँ पे रहती थी। पर हाँ, देखा है, उन्हें देखा है, उनके बच्चों को देखा, उनकी फैमिली को देखा है, उन्हें उनकी फैमिली में सबको देखा है, जानते हैं, पहचानते हैं, पर ज़्यादा आना जाना ये नहीं था हम लोगों का। तो वहाँ पे दिल्ली में उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब था, उनका बुखार उन्हें बताया जा रहा था। तो पहले तो वो थोड़ा सा ठीक मतलब नॉर्मल सी थी और उन्होंने मतलब फरीदाबाद में ही उन्हें हॉस्पिटलों में दिखाया है। तो आपको पता है हॉस्पिटल की हालत क्या है। अगर अच्छा खासा मरीज भी अच्छा खासा आदमी भी हॉस्पिटल चला जाए तो वो भी मरीज़ बन जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने उनको हॉस्पिटल में दिखाया था तो उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। और उसके बाद उन्हें जब बुखार एकदम से संडे को उनका बुखार एकदम से ज़्यादा हो गया था, तो उन्हें मंडे की सुबह वो लोग, या फिर संडे की रात जो भी हो गया, मंडे की सुबह वो लोग उन्हें दिल्ली लेके चले गए। उन्हें दिल्ली रेफ़र कर दिया गया। और दिल्ली की हालत भी आप लोग जानते हो कि आजकल अस्पतालों में बेड कहीं भी खाली नहीं मिलते। अस्पतालों की हालत बहुत बुरी है कोरोना के चलते हुए। तो बहुत देर में जाके उन्हें बेड मिला, हॉस्पिटल मिला। तो फ्रेंड्स, उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव थी, कोरोना पॉजिटिव थी और उनकी डेथ हो गई है। तो सुबह सुबह, ये रात की बात होगी, सोमवार रात की बात है ये। तो सुबह का टाइम था जब हम लोगों को ये खबर पता चली। तो सच में बताऊँ ना, दिमाग इतना हिल गया, बस पूछो मत। मतलब कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, लेकिन
इतने पास में अभी तक नहीं हुई थी। ऐसा मतलब जो हमारे जानने में आते हैं वो सब अभी तक सब लोग ठीक ठाक ही थे। तो वैसे तो दुनिया का क्या हाल हो रहा है इसे मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो। तो बस उसके बाद सारा दिन कैसा गया मैं भी नहीं जानती। मैंने काम किए क्योंकि करने ज़रूरी थे, काम तो नहीं रुकता ना। अब मतलब ये पेट है, ये तो खाना मांगेगा ही। और अपना तो चल आदमी, मैं अकेली होती तो मैं देख भी लेती हूँ, मेरे साथ सास ससुर हैं और हस्बैंड हैं और बच्चे हैं, तो इनका तो देखना ही पड़ता है। तो काम तो मैंने सारा दिन किया, लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, बिल्कुल भी मन उस चीज़ के लिए नहीं लगा। वो तो चली गई है, उनके जाने वाले तो चली गई है, उनकी डेथ होनी थी हो गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा उनके बच्चों के लिए लग रहा है। क्योंकि इस टाइम पे ऐसा वो हो गया है, ऐसा माहौल हो गया है कि उनके बच्चे वहाँ पे हैं और उनके पापा हैं उनके पास में, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। जब तक उनकी टेस्ट नहीं होते हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। यहाँ से कोई उनके पास में नहीं जा सकता है। सिर्फ कोरोना की वजह से, उसके डर की वजह से उनके पास नहीं जा सकते। उनके बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई छाती से लगाने वाला नहीं है। उनका पूरा बड़ा परिवार है, दादी है, चाची है, चाचा है, सब है उनके, लेकिन उनके पास कोई जा नहीं सकता है। तो उनके लिए इतना बुरा लग रहा, मतलब इतना बुरा लग रहा था कि पूछो मत। कल तो वो सारा दिन ऐसा चला गया, बस बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरा। क्या कर रहे हैं, मैं सच में बताऊँ ना, मैंने कल इतने काम किए, लेकिन आधे से ज़्यादा काम मेरे ऐसे हुए जैसे बिना ध्यान के करते हैं ना, वैसे। जैसे हलवा बनाया तो उसमें पानी ज़्यादा पड़ गया, क्योंकि टेंशन ही इतना ज़्यादा होती है, दिमाग ही इतना ख़राब होते हैं। अपने दुखड़े तो कम ही लग रहे थे उनके दुखड़ों के आगे। तो जब उनके बच्चों के बारे में सोचती हूँ ना, तो मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है उस चीज़ को बयान करने के लिए। उनकी माँ के बारे में सोचती हूँ तो सोचती हूँ जब उनकी माँ को लगा होगा कि मतलब कोरोना पॉजिटिव हूँ मैं, चाहे जो भी है, इतना बुखार हो रहा है, इस भी महामारी में मैं नहीं बचूँगी, उस माँ का दिल कितना तड़पा होगा। पता नहीं, कुछ शब्द नहीं है इस चीज़ के लिए, इन रिश्तों के लिए कुछ शब्द नहीं है। तो कल कुछ भी मन नहीं किया, और मेरा वीडियो बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं किया, वो कुछ भी मन नहीं कर रहा था। इतना दुख हो रहा है, और ये मैं आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, जब YouTube पे आते हैं तो आप लोगों से पहले कनेक्ट होते हैं, फिर हम लोग YouTube पे वीडियो बना के डालते हैं। तो मन कर रहा था कि यार किसी से अपनी बातें शेयर करूँ, अपने इस दिल की बातें हैं जो वो बताऊँ, किसी के साथ में शेयर करूँ, कोई तो हो जो मेरी बातों को सुने। चलो 100 में से एक आदमी ही सही, उससे मैं बात कर लूँगी, उससे मैंने अपनी दिल की बात शेयर कर ली। बहुत बुरा लग रहा उनके लिए। अब खुद ही बताइए ना, उनके 3 बच्चे हैं, न ज़्यादा छोटे हैं न ज़्यादा बड़े हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा उनका मुझे लग रहा है 14-15-16 साल के बच्चे होंगे। बड़ा वाला ऐसे ही कुछ होगा, इतना मतलब मैं अंदाजे से बोल सकती हूँ उसकी हाइट और उसका वो देख के, क्योंकि मैंने उनके बच्चे देखे हैं, आते जाते वक्त देखे हैं उनके बच्चे, उनको भी देखा है, आते जाते टाइम देखा है। और ज़्यादातर तो वो दिल्ली पे रहती थी, 1 साल से वो घर भी नहीं आई थी। तो मतलब इतना बुरा लग रहा ना, तो मैं सोच रही हूँ जब हम इतनी दूर से हैं, हम सिर्फ आता जाता हमने देखा है, तो इतना बुरा लग रहा होगा, उनके बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, उनके पास ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी छाती से लग के वो रो सकें। रो तो रहे होंगे वो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें कह सके कि बेटा चुप हो जाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं। ऐसा ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। पापा है, लेकिन पापा का दुख भी कम नहीं होगा उनसे, उनके पापा का दुख भी कम नहीं होगा उनसे, वो भी उतने ही दुखी होंगे। तो बाकी सॉरी फ्रेंड्स, इसीलिए कह रही हूँ, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जितना हो सके उतनी सावधानी बरतिए। ये समय ही कुछ ऐसा है, ये किसी के हाथ में नहीं है।
बच्चों को मैं बाहर नहीं जाने देती हूँ कहीं भी। वैसे भी मेरे बच्चे बहुत कम बाहर जाते हैं, कभी कभार किसी के साथ खेलने चले जाए वो भी मुझे पूछ के जाते हैं, लेकिन अभी मैं उन्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दे रही हूँ। क्या पता कब कहाँ से क्या हो जाएगा, और ये वायरस तो वैसे भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो फ्रेंड्स, कल तो ऐसी दुख भरी खबर थी, और आज सुबह एक खुशी वाली बात भी पता चली, मिली एक खबर खुशी की, तो सोचा ये भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। तो डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि वो मेरी वीडियो देखती हैं, अगर वो ये वीडियो देखें तो ना उन्हें अच्छा लगे, तो शायद मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि किसी के भूले बिसरे जख्म ताज़ा हो जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में डिटेल नहीं बताऊंगी। पर हाँ, इतना थोड़ी सी अपनी खुशी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। खुशी का बच्चे हैं, उनके लिए माँ सब कुछ होती है। अभी का जो मैटर है, जो मैं अभी आप लोगों को बता रही थी, माँ सब कुछ है उनके लिए, लेकिन उनकी माँ उन्हें छोड़ के चली गई है। तो वैसे ही अगर कोई बच्चा अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है तो उस माँ को पे क्या बीतती है, इसके लिए भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो ऐसे ही मेरी फैमिली में है, मेरे मायके साइड में है, मेरे एक बुआ जी है, खास बुआ जी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे खासी में है, क्योंकि हम सारी फैमिली एक ही है। तो वहाँ पे एक बुआ जी है, तो उनकी शादी आज से मुझे लग रहा है 18-19 साल हो गए हैं उनकी शादी को। तो सब कुछ सही था उनकी लाइफ में, और तो क्या हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है ना, ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही रहती है, ऐसी रहती है कि आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो उनकी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ दिन आए थे, और शायद वो दिन कभी भूले नहीं भुला पाएंगे वो, लेकिन ये हो जा सकते हैं कि वो दिन, वो जख्म बासी हो जाएंगे, ये हो सकता है, क्योंकि जो चोट दिल पे लगती है ना वो नहीं जाती है। तो वही वाली बात है। और क्या है ना, तो उनकी शादी को ना 18-19 साल हो गए हैं। तो किस्मत है ना, कभी कभी ऐसी पलटी मारती है ना कि आपको भरोसा नहीं होता है। तो भगवान ने उन्हें 2 नन्हे नन्हे फूल दिए थे। तो एक तो भगवान ने जब दिया तभी ले लिया था, और दूसरा 14 साल बाद, दूसरे को उसने 14 साल पाला पोसा बड़ा किया, और 14 साल भगवान जी ने उसके पास रखा, और उसके बाद अपने पास बुला लिया। तो जब ये बात पता चली तो उस टाइम भी मत पूछो कितना वो था होगा, सोच के बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम पे भी, क्योंकि होता है ना, आप तब तक इस चीज़ को नहीं समझते हो जब तक आप माँ नहीं बनते हो। आज मैं एक माँ हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि उस माँ पे क्या बीती होगी। उसके जितना दुख मैं शायद सोच भी नहीं सकती हूँ कि उस पर क्या बीत रही होगी, लेकिन मैं समझ तो सकती हूँ कि हाँ उसका दुख क्या रहा होगा। तो ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ में, ऊपर वाले ने इतना, मतलब बहुत बुरी तरीके से उन्हें जो चोट लगी थी, उस चोट का कोई समाधान ही नहीं दिख रहा था। तो क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी समाधान नहीं था उस चोट के लिए, तो मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, ऊपर वाले की मर्जी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, बस कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ वो आप समझ पाओगे और मुझे समझोगे, मेरे शब्दों को समझोगे। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आज जब सुबह देखा तो इस हादसे को 2 साल हो गए हैं, 2 साल पूरे हो गए हैं अगस्त में। अब की अगस्त में, सितंबर में, या अब के जुलाई में, हाँ अब की जुलाई में, क्योंकि अगस्त में उसका बर्थडे आता था, और अब की जुलाई में इस हादसे को, इस दर्दनाक हादसे को 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो भगवान जी ने इतनी मेहर कर दी है कि उनकी गोदी फिर से भर दी है, और इस बात की इतनी खुशी है ना, इतनी खुशी है, मतलब मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ कि कितनी खुशी है इस बात की। मतलब जब कभी उनके बारे में सोचती थी तो अपना दुख ना इतना छोटा सा लगता था, अपना दुख मतलब ऐसा लगता था मेरे पास बहुत सारे दुख हैं, मेरे अपने भी बहुत दुखड़े हैं, बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ झेल रही हूँ। तो जब कभी उनके बारे में सोचती थी ना तो अपना दुख इतना सा लगता था, मेरा दुख तो बस इतना है, मेरा दुख तो आया और चला जाएगा, आज समय ख़राब है कल सही भी आ जाएगा। लेकिन जब उनके बारे में सोचती थी ना तो बहुत
वो होता था अंदर से, सोचती थी उनके ज़िंदगी में ना जो खालीपन है ना वो कैसे भरा जाए, वो कैसे पूरा होगा। उनके लिए ना औलाद का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ा दुख औलाद का होता है। जिंदा रहते हुए माँ बाप अपनी औलाद को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, सबसे बड़ा दुख होता है औलाद का। तो बस वो सबसे बड़ा दुख उनकी ज़िंदगी में था। लेकिन आज भगवान की दया से, भगवान की कृपा से उनकी ज़िंदगी में एक छोटा सा फरिश्ता आया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोगों की भी बहुत सारी दुआएं उस फरिश्ते को जाए, उस फरिश्ते की ज़िंदगी खुशियों से भर जाए बस, और जीवन भर खुशियों से भरी रहे। तो सुबह सुबह जब उठी थी तो फेसबुक चलाया था, तो देखा था तो बहुत खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जो कल पूरा दिन दिमाग ख़राब रहा, पूरी रात दिमाग ख़राब रहा, रात को नींद नहीं आई, इस वजह से होते हैं ना टेंशन, जब दिमाग में चली जाती है तो नींद नहीं आती है, फिर अपने भी दुखड़े याद आने लगते हैं। तो सुबह जब आँख खुली थी तो जब ये खबर देखी तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो बस सुख दुख जैसे एक साथ ही आए हैं ज़िंदगी में। वो खबर सुन के मन बहुत दुखी हुआ था, तो इस खबर से मन बहुत खुश भी हुआ था। और मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। और बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। और उनके लिए बहुत सारी, अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो उनके लिए बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी। और हम उनके लिए बहुत, मैं तो स्पेशली बहुत खुश हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतनी मतलब बहुत खुश हूँ मैं बस। क्योंकि उनका जो 14 साल का बच्चा है ना, उसे मैंने भी खिलाया अपने हाथों में, अपनी गोदी में उठाया है, अपने हाथों से खिलाया है, उसने प्यार किया है, चाहे जैसा भी था। लेकिन हमारा घर, लेकिन वो आता जाता खूब था। तो छोटा सा बच्चा, उसे खोने का जो दर्द है ना, आज इस नन्हे से फरिश्ते ने कम कर दिया बस। बाकी खोने का दर्द वो कभी नहीं जा सकता, ये आप लोग भी जानते हैं कि किसी को खोने का दर्द कभी नहीं जा सकता। पर हाँ, इसके आने से बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। और आपको मिलूँगी कल एक और वीडियो के साथ में कल को।